नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आपको आज सीखना है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना। तो विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक क्वेश्चन को लिया था, वास्तविक संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे √3 की बजाय √2 था उस सवाल में। तो उस सवाल को आपको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए, जो हमारा √2 का हमें स्थान निर्धारण करना था वो कुछ इस तरह से उसका चित्र बना था। उसी के आगे की प्रोसेसिंग है। यदि आपको ये सवाल अच्छे से समझना है तो √2 का स्थान निर्धारण वाला सवाल आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, तो हम √2 के स्थान निर्धारण में कुछ इस तरह से कर चुके थे, जिसमें हमें ये बिंदु P हमने यहाँ पे माना है, ये बिंदु P ही हमारा √2 को निर्धारित कर रहा है। यानी यहाँ पे √2 होगा, यानी 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। अब देखिए √3 के लिए, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको एकक लंबाई लेनी है। तो देखिए कहाँ से खींचेंगे। √2 के लिए हमने एक वर्ग लिया था जिसकी लंबाई यानी भुजाओं की लंबाई 1 थी। इसी प्रकार हमें इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हमें √3 का भी स्थान निर्धारण करना है। तो देखिए, ये जो बिंदु B है, इस बिंदु से हमको क्या खींचना पड़ेगा, लंब। और वो भी कितनी लंबाई का, एकक लंबाई का। एकक लंबाई का मतलब होता है एक लंबाई हो जिसकी। अब वो सेंटीमीटर, मीटर, वो मात्रक पर ध्यान दीजिए। अब एकक का मतलब है कि यानी उसकी अभी मात्रक नहीं ले रहे हैं हम कुछ। तो देखिए, हम यहाँ से इसका एक लंब खींचते हैं। देखिए, किस पे लंब है, इस पे लंब होना चाहिए, OB पे लंब होना चाहिए, OB पे। तो देखिए मैं खींच रहा हूँ लंब। ये रहा हमारा लंब और ये बिंदु D तक मैं खींच रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैंने ये बिंदु D नाम दिया। ओके, अब बिंदु D के बाद हम क्या करेंगे, ये बिंदु देखिए OB, ये बिंदु O है और ये बिंदु B है। तो O और B पर हमने ये लंब बनाती हुई एक BD रेखा खींची जिसकी लंबाई कितनी है, 1। कितनी, 1 है, एकक लंबाई। अब हम इसको O को और D को मिलाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह से होगी। हमने ये OD को मिलाया। ओके, OD को हमने मिला दिया। अब देखिए हमारा ये इसमें त्रिभुज क्या है, O त्रिभुज में बिंदु है OBD, यानी त्रिभुज ODB हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। त्रिभुज ODB में, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में हम ये जो है पहले OD निकालते हैं और ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हमारी OD निकलेगी। देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, लगाते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम K से प्रदर्शित करते हैं, लंब को L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है नीचे लिखने में। देखिए इसको किताब को जो है रख लेते हैं हम, किताब को। देखिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान कितना है इस चित्र में। देखिए कर्ण हमारा त्रिभुज ODB में हमारा OD कर्ण है, तो OD स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब कौन सी भुजा हो जाएगी,
किसी को भी मान लीजिए, चाहे ओ बी को मान लीजिए और चाहे बी डी को मान लीजिए। मैं बी डी को मान लेता हूँ, बी डी स्क्वायर प्लस आधार कौन सी हो जाएगी, ओ बी, ओ बी हो जाएगी। अब मान रखते हैं इसके, ओ डी का मान हमें पता नहीं अभी, बी डी का मान हम √2 का स्थान निर्धारण जब हमने किया था तो हमने निकाला था, तो हम बी डी का मान, और इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है √2 आया था, तो ये √2 हमने रखा, प्लस ओ बी का मान, ओ बी कितना है, सॉरी इसमें गलती हो गया, उल्टा मान रख गए। देखिए ऐसा मान लेते हैं कि ये इसका मान यहाँ पर रख दिया हमने और इसका मान यहाँ रखते हैं। ओके, तो बी डी का मान कितना है, 1 है। ओके, भाई गलती से मान गलत रख गया, ओ बी का मान था हमारा √2 और बी डी का मान था 1। देखिए तो अब हमने सही मान रख दिया है, ओ डी का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और ओ डी देखिए 2 और 1 3, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट लग जाएगा इस तरफ, तो ओ डी का मान कितना आ गया, √3। तो चलिए भाई ओ डी हमारा कितना आ गया, √3। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ओ डी बराबर √3। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रकार से यहाँ से ओ डी की लंबाई लेकर, ओ डी का चाप लेकर के यहाँ पे ऐसे प्रकार रखेंगे, ओ बिंदु पे प्रकार रखेंगे और पेंसिल की नोक होगी हमारी डी बिंदु पे। तो हम जो है क्या करेंगे, इस तरह से हम ये देखिए हमने ये चाप लगाया, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बिंदु मिला, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से चाप लगाएंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पे बिंदु हमने ये मान लिया Q। जब हमने ये चाप खींच दिया तो ये बिंदु Q, जो संख्या रेखा पर बिंदु Q मिला हमें, यही बिंदु Q हमारी किस संख्या को निरूपित करेगा, √3 को निरूपित करेगा। जहाँ पे ये बिंदु Q आएगा, जब आप प्रकार से खींचेंगे ओ डी की त्रिज्या का माप लेकर के आप ये चाप खींचेंगे तो आपका ये बिंदु संख्या रेखा पर जो Q बिंदु मिला, यही बिंदु Q हमारी √3 संख्या, अपरिमेय संख्या को निर्धारित करेगा या निरूपित करेगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो आप अन्य सवालों को लगाने के लिए आप √2 का परिमेयकरण, √3 का, जिस प्रकार से हमने √3 का परिमेयकरण किया, निर्धारित किया, निरूपण किया, इसी प्रकार से हम √5 का भी, तो इसी के ऊपर जस्ट ऊपर हम करते चले जाएंगे। अब √3 के जो है इसी प्रकार से हम अब यहाँ पे देखिए √5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर लंब खींच देंगे, यहाँ से डी बिंदु पे किस ओ डी रेखा पर एक हम लंब खींचेंगे, तो इसी प्रकार से हम √5 का भी निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं का भी हम अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल पूरा हुआ, और इस सवाल को समझने के लिए आप बार बार इसे देखिए, समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो हमने इसमें √3 परिमेय संख्या का निरूपण किया है, तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 3 के बीच में इसका निरूपण हुआ है, क्योंकि मैंने ये नाप के नहीं बनाया है, इसको माप के नहीं बनाया है, मैंने हाथों से बनाया है, उंगली से। अगर आप पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे, और पटरी प्रकार की सहायता से ही बनाना है ये चाप, ये जो DQ चाप है, ये DQ चाप जो है, जो आपका ये जो चाप आ रहा है वो पटरी और प्रकार की सहायता से होगा। इसलिए आपका जो जब आप पटरी प्रकार की सहायता से करेंगे तो ये √3 जो परिमेय संख्या आपकी निरूपित होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, ना कि 2 और 3 के बीच में। ओके,
तो चूंकि मैंने नाप के नहीं बनाया इसलिए 2 और 3 के बीच में हुई है। आप जब नाप के बनाएंगे तो 1 और 2 के बीच में इसका निरूपण होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।